टीम इंडिया में देखिए जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसको लेकर एक एक करके कई क्रिकेटरों के बयान यहाँ पर सामने आ रहे हैं। आमतौर पर सिलेक्टर्स के बारे में कोई बोलता नहीं है कुछ, लेकिन मोहम्मद शमी ने शुरुआत की थी जब उन्होंने साफ कहा था मुझसे कोई कम्युनिकेशन नहीं किया गया। अपने आप ये बात कही जा रही है, उनका कहना था मुझसे कम्युनिकेट करोगे तब तो मैं बताऊंगा मैं फिट हूं या नहीं फिट हूं। मोहम्मद शमी ने यहाँ तक कह दिया था कि देखिए साहब, अगर आप बात कर रहे हैं कि मैं 4 ओवर डाल सकता हूँ 10 ओवर डाल सकता हूँ, नहीं, उन्होंने साफ कहा था कि अगर मैं रणजी मुकाबला खेल रहा हूँ यहाँ पर इतने ओवर्स डालता हूँ तो कैसे मैं फिट नहीं हूँ। देखिए, सिलेक्शन मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं है। और अगर ऐसा फिटनेस का कोई इशू है तो मैं यहाँ नहीं होना चाहिए था। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इस चीज़ में बोलने की ज़रूरत है। अगर मैं पहले भी बोला हूँ, अगर मैं 4 डे खेल सकता हूँ तो 50 ओवर भी खेल सकता हूँ। इसके बाद ही देखिए अजिंक्य रहाणे भी सामने आते हैं। अजिंक्य रहाणे ने शानदार पारी रणजी ट्रॉफी में खेली, 159 रन उनके बल्ले से निकले। इसके बाद जब अजिंक्य रहाणे सामने आए तो उन्होंने भी सेलेक्टर्स पर एक तरीके से निशाना साधा है। उनका कहना है मैं 37 साल का जरूर हो गया हूं लेकिन एज इज जस्ट अ नंबर। उन्होंने माइकल हसी का एग्जांपल भी दिया कि 30 साल के बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया के लिए वो डेब्यू करते हैं, 7 से 8 साल तक जबरदस्त क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है कि आप एक सर्टेन एज के बाद आपको लगता है कि आप क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। रहाणे ने यह तक कहा है कि देखिए मेरा पर्सनली ऐसा माना था कि यहाँ पर मेरी जरूरत ऑस्ट्रेलिया में थी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की वो बात कर रहे थे कि उस वक्त तो क्रिकेट भी खेल रहे थे, रणजी सीजन भी अच्छा गया था, उनको लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया उन्हें जाना चाहिए था, लेकिन उनका सिलेक्शन वहां पर नहीं किया गया। इसी के बाद देखिए अजिंक्य रहाणे अब सिलेक्टर्स के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। रहाणे ने कहा है एज इज जस्ट अ नंबर। एक खिलाड़ी के तौर पर अगर आपके पास अनुभव है, अगर आप अभी भी घरेलू क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर आप अभी भी अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं, तो मुझे लगता है सेलेक्टर्स को आप पर विचार करना चाहिए। बात उम्र की नहीं है, बात इंटेंट की है, बात लाल गेंद के प्रति जुनून की है। मैं अब भी अपने खेल का आनंद लेता हूं, मैं केवल उसी पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूं जो मेरे कंट्रोल में है। यानी अपनी पूरी क्षमता से प्रदर्शन करना, वो मुझे चुने या नहीं ये उनका फैसला है। लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया में मेरी जरूरत थी और मैं उस चुनौती के लिए पूरी तरीके से तैयार था। यानी पूरी तरीके से वो तो कह रहे हैं मैं तैयार था ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर एक और डोमेस्टिक सीजन, फिर एक और रणजी मैचेस खेलने के लिए अजिंक्य रहाणे तैयार हैं। सीजन में फिर से एक बार वो उम्मीद करके बैठेंगे अगर बल्ला चलेगा तो सिलेक्टर उन्हें कंसीडर करेंगे। इसके अलावा कुछ वक्त पहले देखिए टीम इंडिया के लिए जो करुण नायर खेले इंग्लैंड के दौरे पर, वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो सीरीज हुई वहां से उन्हें बाहर कर दिया गया। फिर से एक बार रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए गए, 174 रन की पारी वहां पर उन्होंने खेल दी। कर्नाटक के लिए खेल रहे थे, जबरदस्त बल्लेबाजी फिर से एक बार करुण नायर की देखने को मिली। उनके साथ भी ऐसा ही था कि भाई इस जबरदस्त पारी के बाद जब आए तो एक तरीके से सेलेक्टर पर ही बरस पड़े। उनका भी साफ कहना है भाई कि वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, अपना लगातार बेस्ट दे रहे हैं। एक सीरीज के बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया गया जो कि सही नहीं था। करुण नायर ने कहा है मैं खुद से सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि मुझे एक से ज्यादा सीरीज मिलनी चाहिए। मैं खुद से सिर्फ यही कह सकता हूं कि बाकी चीजों को अपने दिमाग में घुसने नहीं देना है। मैं अपने देश के लिए खेलना चाहता हूं, बस कुछ और नहीं। अगर ये नहीं होता तो दूसरा लक्ष्य अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा मैच जीतने पर है। यानी करुण नायर साफ कह रहे हैं वो एक से ज्यादा सीरीज के हकदार थे। वहां पर सिर्फ एक सीरीज 8 साल के बाद वापसी हुई, वहां पर बल्ला कुछ खास चला नहीं, 200 कुछ रन वहां पर करुण नायर बना पाए, उसके बाद से उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन करुण नायर को अभी भी लगता है कि एक से ज्यादा सीरीज उन्हें मिलनी चाहिए थी। कम से कम 4-5 सीरीज के आधार पर फिर डिसीजन लेना था कि करुण नायर टीम में रहेंगे या नहीं। लेकिन सिर्फ एक सीरीज के बाद करुण नायर को बाहर कर दिया गया। गुस्सा यहाँ पर करुण नायर का भी साफ देखने को मिल रहा है। यानी प्रदर्शन के आधार पर देखें तो करुण नायर हो या फिर मोहम्मद शमी हो, 10 विकेट अब तक मोहम्मद शमी ले चुके हैं रणजी के सीजन में, शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। या फिर हम बात करें वहां पर अजिंक्य रहाणे की, तीनों जो हमारे पूर्व एक तरीके से कहें तो टीम इंडिया से बाहर हो चुके खिलाड़ी हैं, प्रदर्शन जबरदस्त कर रहे हैं। मोहम्मद शमी की बात करें तो सेलेक्टर्स को लेकर जब से बयान दिया था तब से अगरकर वर्सेस मोहम्मद शमी का एक नैरेटिव सोशल मीडिया पर चल रहा है। लेकिन अब देखिए अजीत अगरकर की सिलेक्शन कमेटी से आरपी सिंह जो कि हाल में उनकी कमेटी में जुड़े हैं, मोहम्मद शमी से मिलने पहुंचे थे। ईडन गार्डन्स में जो मुकाबला खेला जा रहा था वहां मोहम्मद शमी से तकरीबन आधे घंटे वहां पर उनकी बात हुई है। यानी देखिए सिलेक्शन कमेटी की जो बात आ रही थी, कम्युनिकेशन नहीं होता है, बातचीत नहीं होती है। अब देखिए एक सेलेक्टर वहां एटलीस्ट पहुंचा है जिसने मुकाबले देखे हैं, वो आरपी सिंह है। सब जानते हैं भाई आरपी सिंह का जो डोमेस्टिक क्रिकेट का नॉलेज है वो जबरदस्त है। एक एक खिलाड़ी को पर्सनली आरपी सिंह जानते हैं, वहां पर उनसे मिलते हैं जुलते हैं। और मोहम्मद शमी देखिए उसका हिस्सा थे एक तरीके से। मोहम्मद शमी से वो मिले, वहां पर कन्वर्सेशन भी हुई। आप ये भी कह सकते हैं एक तरीके से मोहम्मद शमी को मनाने की कोशिश भी की गई कि भाई इस तरह के बयान आगे चलकर ना आए। वहां पर एक डैमेज कंट्रोल की भी कोशिश की गई मोहम्मद शमी के साथ। लेकिन शमी की देखिए बात करें तो परफॉर्मेंस ही वो आधार है जिसके दम पर टीम इंडिया में अपनी जगह बना सकते हैं। 10 विकेट ऑलरेडी अब तक ले चुके हैं। देखा जाए रणजी में तो जबरदस्त प्रदर्शन मोहम्मद शमी का जारी है, जिसके बाद देखिए अब टीम इंडिया में उनको बुलावा कब आएगा ये देखने वाली बात होगी। जरूर जब आरपी सिंह जो कि एक सिलेक्शन कमेटी के पैनल के मेंबर हैं मिले होंगे मोहम्मद शमी से, शमी ने सवाल जरूर पूछा होगा भैया कि सिलेक्शन कब होगा मेरा। क्या साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो वनडे सीरीज है वहां पर आप देख रहे हैं कि आप मेरे को सेलेक्ट करेंगे, या फिर टेस्ट क्रिकेट के लिए T20 क्रिकेट के लिए वो कौन सा फॉर्मेट है जहां पर आपको लगता है कि मोहम्मद शमी अभी भी परफेक्ट हो सकते हैं। ये सवाल जरूर उन्होंने आरपी सिंह से पूछे होंगे।
अब देखना है भाई सिलेक्शन कमेटी क्या डिसीजन लेती है, मोहम्मद शमी टीम इंडिया में कब वापसी कर पाते हैं। जिस तरीके की उन्होंने बयानबाजी की है, जिस तरीके की बात अजीत अगरकर को लेकर कही है, कहीं वो ईगो का मुद्दा ना हो जाए और एक खिलाड़ी का करियर खत्म ना हो जाए। उम्मीद ही की जाएगी मोहम्मद शमी प्रदर्शन अगर अच्छा करते हैं तो टीम इंडिया में जल्दी उनको अपनी जगह फिर से एक बार मिल जाएगी।